सुप्रभात बच्चों। आज इसका फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो एज यू नो, वी कैन वॉक इजीली ऑन द रफ सरफेस। एक रफ सरफेस पे या खुरदरी स्पेस पे हम आसानी से चल सकते हैं, बट वी कैन नॉट इजीली ऑन द स्मूथ सरफेस। जब पानी गिर जाता है स्मूथ सरफेस पे तो और डिफिकल्ट हो जाता है, और ऑयल गिर जाता है स्मूथ सरफेस पे तो तब तो ये मान के चलो कि आपको निश्चित रूप से गिरना ही है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। लेस फ्रिक्शन फॉर द स्मूथ सरफेस एंड द हायर फ्रिक्शन और ग्रेटर फ्रिक्शन, मोर फ्रिक्शन फॉर द रफ सरफेस। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि एक फुटबॉल है, इट इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू laws of motion, it will be continuously move whenever the external force is not applied on the football. बट ऐसा नहीं होता है, कुछ समय जाने के बाद फुटबॉल अपने आप रुक जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द फुटबॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के, भाई फुटबॉल आगे की ओर जा रहा है, फ्रिक्शन ने उसको रोका है, मतलब इट इज वर्क the force which come into play which oppose the motion of an object। यानी वो क्या कर रहा है? फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। देखते हैं कैसे वर्क करता है, कैसे अपोज करता है। तो सपोज दैट इज अवर सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पे ब्लॉक रखा है एंड द मास ऑफ ब्लॉक इज m। इसका मास कितना ब्लॉक का? m। तो नेचुरली ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक से वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स वर्क करेगा mg। दैट इज फोर्स और वेट ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड ये वर्क करेगा। बट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन होगा, दैट विल बी r, दैट इज एक्शन एंड दैट इज रिएक्शन। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। इट्स वैल्यू इज अगेन mg और डायरेक्शन इज अपोजिट। सो दिस ऑब्जेक्ट इज इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। दो फोर्स इक्वल और अपोजिट है, इसके इसमें कोई मूवमेंट तो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा ना अपवर्ड की ओर होगा। दैट इज एक्शन एंड दैट इज रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब क्या होता है कि अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं नीचे इस डायरेक्शन में, हमने फोर्स लगाया किधर? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम एक फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट इज माय डस्टर एंड आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द डस्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इनिशियली व्हेन आई अप्लाई द फोर्स, इट इज नॉट मूविंग, इट इज अपोजिंग द फोर्स F। एक मैग्नीट्यूड तक ये मूव नहीं करता है, ये इसका क्या करता है? अपोज करता है। फिर व्हेन आई increase the magnitude of external force, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, f की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक पोजीशन ऐसा आएगा कि इट विल मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव और मूव, ये मूवमेंट करने लगेगा। तो बिफोर द पोजीशन ऑफ मूवमेंट वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स बट इट इज नॉट मूविंग, मींस देयर इज अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करता है एंड दैट फोर्स अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है? वो अपोज करता है। सपोज ये ब्लॉक इस पे रखा है, दैट mg, दैट रिएक्शन r। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, देयर इज नो फ्रिक्शन, इसमें कोई फ्रिक्शन अभी नहीं है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक
फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस ऑब्जेक्ट में मोशन को क्या करता है, वो रोकता है, लिमिटेड करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स which come into play, the force which come into play when an object move or try to move on the surface। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मूव करती है या मूव करने के लिए कोशिश करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोलेंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, दैट्स अबाउट द फ्रिक्शन। Then I increase F, force of friction will also increase. At a particular point, it will try to move or move, then the friction will decrease. So that is the friction. अब किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस। It is not depend on the area of surface. It is the depend upon surface, nature of the surface. अब इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो क्या होता है कि कोई भी सरफेस, जैसे ये सरफेस है, इट इज कैसा लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, बट इट इज नॉट स्मूथ, लाइक दिस। देयर आर सम roughness of the surface. That is my surface and that's my object. That object and that surface. ये दोनों चीजें, ये ऑब्जेक्ट है, and that is my surface। जिस पर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो when this we apply force on this object, तो क्या होता है, there is interlocking। यहाँ पे क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाती है मोलिकुलर फोर्स के बीच में या एटॉमिक फोर्स इन दोनों सरफेस के बीच वर्क करने लगते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। इन दोनों सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग हो जाता है, और इंटरलॉकिंग होने की वजह से ये सरफेस, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आसानी से मूव नहीं कर पाता। दैट इज बिकॉज़ ऑफ दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द फ्रिक्शन। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज नोटेड बाय एफएस। ये कब वर्क करता है कि जब हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे फ्रिक्शन उसका अपोज करता जा रहा है, एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बिफोर द मूवमेंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी इसमें ऑब्जेक्ट का रहेगा, आपका रेस्ट में रहेगा, इट इज नॉट मूविंग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर इफ वी इंक्रीज द फोर्स, देन ऑब्जेक्ट जस्ट ट्राई टू स्टार्ट मूवमेंट। फिर हमने और फोर्स बढ़ाया, जैसे ही फोर्स बढ़ाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जस्ट स्टार्ट करता है मूवमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये कब था, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, हमने एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाया, उसका फ्रिक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, एंड दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब वो जस्ट स्टार्ट टू मूव, मूवमेंट के बाद फिर थोड़ा और फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम इनटू प्ले इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। उसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसमें लिमिटिंग में ट्राई टू मूव,
और इसमें ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट. The force of friction which come into play when object in rest is called static friction. When object is try to move, just start moving, that is called limiting friction. And the force of friction which come into play when an object move on the surface, that is called kinetic friction. So these are the three types of friction. अब आते हैं ग्राफ. ये क्या होता है? Suppose we plot a graph between force that is external force, applied force को अगर x एक्सिस पे ले और y एक्सिस पे ले हम फ्रिक्शन को, तो that is applied force capital F and that is friction force. When we increase applied force, friction is increased, and this friction is directly proportional to this force. दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो that shows static friction. That shows the static. ये बड़ा, ये भी बड़ा. Applied force increase होगा तो friction भी increase होगा, that is called static friction. उसके बाद when we increase the applied force or external force, then objects just try to start movement, and then आपने that force just try to start movement, that is called limiting friction, Fn. इसको बोलेंगे limiting friction. After this, that is called Fa, kinetic friction. उसके बाद ये फोर्स क्या होने लगता है? कम होने लगता है, तो Fl limiting friction is greater than kinetic friction is greater than static friction. तो इस तरह का ग्राफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूवमेंट में यहाँ से यहाँ तक. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? जस्ट ट्राई टू मूव. इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, देयर इज नो मूवमेंट. जैसे थोड़ा बड़ा ट्राई टू मूव किया, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. मूवमेंट के बाद दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. That is the graph between applied force and the friction. Okay. Now come to the formula. तो coefficient of friction क्या होता है? Angle of friction क्या आता है? इन सारी चीजों को हम बात करेंगे. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Now let mg that r equal to mg. That my law of mass m. When I applied force F, external force, there is again internal force come into play, that is friction. It is found that this friction is directly proportional to normal reaction. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इस फोर्स पे अप्लाई करने पर इस रिएक्शन में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. देखा ये हमने अभी स्टैटिक फ्रिक्शन जो था हमारा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था, इस टाइप का ग्राफ बना था. दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, that is directly proportional to normal reaction, and Fs directly proportional to R. NCERT को कैपिटल N लिखता है और भी बुक से जो अलग-अलग तरीके से लिखती है. तो Fs equal to, if we remove directly proportional, then we get a coefficient mu s. That is R. Mu s
coefficient of static friction. If s is equal to mu into r, या mu s is equal to f upon fs upon r, that is force. ये भी फोर्स है, वेट का रिएक्शन और that is force. तो यूनिट ऑफ म्यू क्या होगा, न्यूटन, that is also Newton. So unitless. Coefficient of friction is unitless. That is the coefficient of friction is the ratio of force of friction and the normal reaction. इन दोनों का क्या कहेंगे, रेशियो. ओके, friction directly equal to normal reaction. We can also put this mu s r is always equal to mg, so that is equal to mu into mg, mass of object, acceleration due to gravity. Okay, that is the expression for the friction, that is the coefficient of friction. Now come to angle of friction and angle of friction. अब ये क्या होता है, देखिए, that mg, that reaction, that force of friction, इसको यहाँ ले लेते हैं, that is force of friction, Fs. There are two forces, first R, second this. Okay, that is north direction, that is in the west direction. Two forces are shown by the two adjacent sides of a parallelogram, then its result shown by the diagonal. इसका diagonal से इसका इन दोनों का, this and this, complete the parallelogram. A parallelogram complete. That Fs, that will be also Fs. This angle is called angle of friction. This angle is called angle of friction. किस के बीच का एंगल? That is normal reaction. ये normal reaction. ये क्या है? That is the result of R and F. That is the result of R and Fs. किस का रिजल्ट है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्ट है, और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज O, A, B एंड C. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, द एंगल बिटवीन रिजल्ट ऑफ किस का रिजल्ट, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, result of the angle between result of normal reaction and friction and normal reaction is called angle of friction. Angle of friction इसको हम करेंगे, इस एंगल को. It is the angle between
रिजल्ट ऑफ एफ एट आर एंड आर। अब इस ट्रायंगल को अगर कंप्लीट किया हमने तो देखिए दैट आवर राइट एंगल ट्रायंगल, that are that if we find out tan theta then what, tan theta equal to in this triangle कौन सा ट्रायंगल है हमारा O A B, O A B, tan theta equal to that is hypotenuse, that is base, that is perpendicular, that is base. तो perpendicular कौन सा हुआ fs upon r, tan theta equal to fs upon r, perpendicular upon base. But in previous section we have done f upon r equal to mu s, f upon r equal to mu s. So you will get tan theta equal to theta equal to tan inverse mu s, that is angle of friction. ठीक है, and then tan theta is always equal to coefficient of friction. So that's everything about the friction, angle of friction, static friction, kinetic friction and magnetic friction. There are the two types of friction, rolling friction and the kinetic, rolling friction and the sliding friction. When an object move or any roll on any surface, then the friction come into play is called rolling friction. जैसे फुटबॉल रोल कर रहा है, so that will be rolling friction. Sliding friction, when an object slide over any surface, and the force of friction coming into play is called sliding friction. Friction is very important for life. It has many benefits. It is necessary. We will discuss everything in the next lecture.